हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले जो भी क्लास है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर मास्टर डिग्री वाले बच्चों का कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो सिम 2 में रिमेनिंग मास्टर डिग्री वाले बच्चों का एक सब्जेक्ट बच गया था जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक अपलोडेड नहीं था, तो अपलोड कर दे रहा हूँ। ई कॉमर्स सिम 2 का आपका सिलेबस है, ध्यान रखना। इसी में कंप्लीट डिस्टेंस एंड रेगुलर वालों का वीडियो भी बना देता हूं कि डिफरेंट अलग अलग वीडियो रखे, कोई बेनिफिट्स नहीं है, क्या डिफरेंस रहेगा वो भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसी में बता दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए पहले तो पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। क्लियर वैसे दिखेगा बट नहीं दिखेगा, पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया गया था। देखिए जो डिफरेंस है रेगुलर वालों का एंड हमारे डिस्टेंस वाले बच्चों का, पेपर पैटर्न में से डिफरेंस आता है कि 60, अगर पहले रेगुलर की बात करूंगा 60 एंड जो हमारे डिस्टेंस वाले बच्चे हैं आपका 75 का पैटर्न। क्या चेंज है उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, क्लियर बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देख लो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन कॉमन से बनते हैं हमारे रेगुलर वाले बच्चों की भी। अगर मैं बात करूं हमारे रेगुलर वाले बच्चों का भी बात करूं, डिस्टेंस वालों का, मतलब 1, 2, 3 में कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम पूछे जाएंगे और सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा दोनों क्लास के लिए, सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूं, ध्यान से रखना, क्लियर मेंशन करो, दोनों क्लास की मैं बात कर रहा हूं, रेगुलर का भी डिस्टेंस का भी, दोनों का सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंस हो जाता है हमारे रेगुलर क्लास का एंड डिस्टेंस, बाकी 1, 2, 3 तीनों क्या चलेंगे, कॉमन से चलने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका कितने मार्क्स की, अगर बात करूं 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का टॉपिक है। कितने क्वेश्चंस मैंने दिए, 4 क्वेश्चंस दिए। तो हर एक बच्चे को मेरा सजेशन है एग्जाम से पहले ही मींस आप प्रिपरेशन करो, पहले आपने कुछ भी नहीं किया था तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले आप कवर करना। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात कर लिया जाए। क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्लेन बेनिफिट्स, पहला तो बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स एंड चैलेंजेस ऑफ ई कॉमर्स। अब ध्यान से यहाँ पे सुनना समझना है। अगर आपका 15 का क्वेश्चन, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 15 का क्वेश्चन है, 15 का है तो 2 क्वेश्चन साथ में रखेंगे। जैसे यहाँ पे क्लियर मेंशन है एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स एंड चैलेंजेस ऑफ ई कॉमर्स। अगर 8-7 का पैटर्न बना आपका तो क्लियर क्वेश्चन अलग हो जाएगा, एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स एक क्वेश्चन, अदरवाइज चैलेंजेस ऑफ ई कॉमर्स। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाहते हो। मतलब 15 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दे दिया। अब इतने समझदार बच्चे हो, ऑलरेडी आप लोग मास्टर डिग्री वाले बच्चे हो, तो समझ जाना है कि 15 का है तो सर इजीली 2 क्वेश्चंस बनने वाले हैं, अदरवाइज एक क्वेश्चन तो बनना हमारा फिक्स है, वहां से आने ही वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, देखो एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो आपको कितने लिमिटेड दिए गए, 4 क्वेश्चंस दे के रखा हूं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस आता है कि 15 मार्क्स इजिली कवर हो जाएगा यहाँ से आपके, और हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, एक्सप्लेन फंक्शन, पहले तो फंक्शंस की बात किया गया, एंड स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। फंक्शंस के बारे में पढ़ लेना, स्कोप के बारे में पढ़ लेना, बहुत अच्छे डिटेल से आपको पढ़ लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन रोड मैप एंड मेन एक्टिविटीज ऑफ ई कॉमर्स। यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो 2 टॉपिक है, रोड मैप्स एंड मेन एक्टिविटीज ऑफ ई कॉमर्स। लास्ट का जो क्वेश्चन है ई कॉमर्स सेल्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ध्यान रखना ये एक ही क्वेश्चन है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये तो आपको 8 का अदरवाइज 7 में आएगा। बाकी रिमेनिंग जो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस रखे गए थे ना, ये 15 के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है हमें। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियरिटी भी दिख रही होगी। जूम कर देता हूं ताकि आप हर एक बच्चों को क्लियर क्वेश्चन दिखे, अदरवाइज पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा जो कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया गया था। क्लियर है? क्वेश्चन 1 में आई होप किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जिन बच्चों ने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया है उनको मेरा सजेशन है कि आप क्वेश्चन 1 के बाद ना सीधा क्वेश्चन किस पे जाना है, 3rd पे जाना है। किस पे जाना है आपको? 3rd पे जाना है। किस पे जाना है आपको? 3rd पे जाना है। बार बार मेंशन कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया और एग्जाम टाइम पे आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो क्वेश्चन 1 कवर कर लो सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन 3rd पे आ जाओ। क्वेश्चन 3rd भी आपका दोनों क्लास बच्चों की बात करूँ, रेगुलर एंड डिस्टेंस वाले 15 मार्क्स का ये टॉपिक आपका बनेगा। क्या क्या क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 का 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ।
कितने क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपको? 5 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है। बहुत इजी टॉपिक है। एक्सप्लेन स्कोप एंड टेक्निक्स ऑफ ई मार्केटिंग। ध्यान से सुनना समझना है। हर एक बच्चे को 8C1 के पैटर्न में आएगा, तो दोनों क्वेश्चन अलग हो जाएंगे। स्कोप एंड टेक्निक्स दो अलग अलग क्वेश्चन है। 15 के मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से आप कर लेना और प्रॉपर तरीके से करके जाना भाई, ये ध्यान रखना बच्चा, नहीं तो बाद में ये बोलेंगे कि बच्चे सर आपने जो दिया था बेस्ट लेवल है। वैसे मास्टर डिग्री के बच्चे तो समझदार हैं, क्वेश्चन किस तरीके से टीचर्स घुमा के पूछ सकते हैं, तो आइडिया इतना होना चाहिए आपका। एक्सप्लेन ट्रेडिशनल वेब प्रमोशन इंपॉर्टेंट है। IMP क्वेश्चन तो वैसे सब हैं, बट आपको 1 2 3 इसी वे से चलना है प्रैक्टिस करते हुए। टाइप्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बात करो। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 वाले की बात करेंगे, प्रीपेड एंड पोस्टपेड ई पेमेंट सिस्टम। ध्यान रखना किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ोगे, क्वेश्चन 2 पढ़ोगे, क्वेश्चन 3 पढ़ोगे, क्वेश्चन 4 को लास्ट में करना, उससे पहले आपको ये 5th करना है। मतलब 4 पे आप इसको रख देना, 5 पे इसको रख देना। क्लियर है? क्या क्वेश्चन है? एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम। पढ़ लेना, मतलब टाइम कम है आपके पास तो 1 2 3 और ये 4th वाला प्रैक्टिस कर लेना। टाइम बचेगा तो 5th वाले पे जाना, अदरवाइज 4 क्वेश्चन इनफ हो जाएगा आपके लिए। ये होने के बाद दोनों क्लास आ जाओ किस पे? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कितने नंबर का? 15 मार्क्स का। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया। क्या क्या क्वेश्चन से बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि क्लियर हर एक बच्चे को दिख जाए। पहले तो EDI का डिटेल पढ़ लेना। EDI का डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं इसको बोलूंगा मोस्ट IMP आने का चांसेस 90%, 100 तो नहीं बोलूंगा बट 90% चांस है EDI का डिटेल पूछा जा सकता है। वहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए पढ़ लेना, हर एक बच्चा पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट आर दी रिलेटेड न्यू टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ई कॉमर्स। बहुत अच्छे तरीके से हर एक बच्चा प्रैक्टिस करेगा, मतलब स्टार्टिंग के एटलीस्ट टाइम कम बचता है, बार बार मेंशन करो। देखो 4 से 5 क्वेश्चन तो दे रहा हूं और उसमें भी टाइम अगर आपके पास कम है, बहुत लिमिटेड टाइम बच रहा है, तो हर एक बच्चे को मेरा सजेशन है कि भाई 2 क्वेश्चन इतना तो टारगेट रखो। अगर KT से बचना है, ऑब्जेक्टिव्स को आप साइड में रखो, ऑब्जेक्टिव्स को साइड में रखिए, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये ट्राई करना है कि कोई भी 2 क्वेश्चन हम लोग को प्रॉपर तरीके से कवर करना है। पहले तो ये माइंड में होना चाहिए। अगर आपने 2 क्वेश्चन लिख दिया, 2 भी नहीं बोलूंगा प्रॉपर, क्योंकि 15 15 30 मैं बोलूंगा 2 क्वेश्चन, इसलिए बोलता हूं भाई एवरेज मार्क्स आपका मिल जाए। अदरवाइज आपको सिर्फ पासिंग का देख रहे हो तो फिर एक क्वेश्चन प्रॉपर, मतलब क्वेश्चन 1 का 15 कवर कर लिया और इसमें दोनों में से कोई 8 7 का भी अच्छे से कवर कर लिया तो KT से इजीली बच जाओगे। क्योंकि देखो 15 + 8 या फिर 7 भी काउंट कर लो तो कितना हो जाता है आपका? 22 हो जाता है। एंड ऑब्जेक्टिव्स में 15 में से हर एक बच्चे अगर तुक्का भी लगाते हैं तो 15 में से 8 10 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, तो आप काउंट कर लो, इजीली KT से बच जाते हो। बट आपको ये ध्यान रखना है 30 मार्क्स हर एक बच्चे का होना चाहिए कवर, ताकि KT का कोई टेंशन ना रहे। क्लियर है? तो ध्यान रखना, उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी जैसे आपके पास टाइम बचा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ECRM। पढ़ लेना, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है, पढ़ लेना, बहुत डिटेल है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एप्लीकेशन टू CRM एंड फंक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ। क्या है? एक तो एप्लीकेशन है, सेकेंड आपका फंक्शन कंपोनेंट। पढ़ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का डिस्टिंग्विश पूछा जाता है या फिर दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है आप लोगों को। आई होप हर एक बच्चे को, रेगुलर वाले बच्चे, डिस्टेंस वाले बच्चे, 1 2 3 में किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैंने बोला था 3 क्वेश्चन आपके कॉमन रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जब 4 की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करता हूँ? क्वेश्चन नंबर 4 की जब बात करता हूँ तो देखो रेगुलर वाला बच्चा बोलेगा सर शॉर्ट नोट्स हम क्यों प्रैक्टिस करेंगे? वो तो ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चले जाएगा, क्योंकि रेगुलर क्लास को ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स बनने वाला है, तो रेगुलर वाले बच्चे ऑब्जेक्टिव की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो आप लोग का काम यहाँ तक खत्म हो गया। किसकी? रेगुलर क्लास की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका काम कंप्लीट हो गया। ये है हमारे डिस्टेंस वाले बच्चों का शॉर्ट नोट्स बनेगा। ये शॉर्ट नोट्स है आपका, एनी 3 आउट ऑफ 5, मतलब एग्जाम में आपको 5 दिया रहेगा, 5 में से कितना कवर करना है? 3। तो ध्यान रखना स्टार्टिंग से ही काउंट कर लेना कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस फोकस बहुत जबरदस्त होना चाहिए कि मतलब ये 5 क्वेश्चन हर एक बच्चे का होना ही चाहिए। वैसे तो इंपॉर्टेंट और भी है क्योंकि कॉमन सी बात है भाई 5 आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि मैं पेपर सेट करो 5 में से 5 वही क्वेश्चन दे दूं जो बनने वाले हैं, बट टाइम कम है उसके लिए मेरा सजेशन है 5 पहले करो। अदरवाइज टाइम जिसके पास है, जिस बच्चे ने पहले से कुछ प्रैक्टिस करके रखा है ना, तो उनके लिए इनफ टाइम है। और ये 3-4 क्वेश्चन जो बचेंगे वो देख लेना, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा, इसके बाहर तो नहीं पूछने वाले। पहला तो हैकिंग के बारे में दिया है, अब्यूज के बारे में दिया है, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में है, नेक्स्ट हमारा न्यू सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टूल्स एंड सिक्योरिटी इशू ऑफ ई कॉमर्स के बारे में दिया गया है। 5 क्वेश्चन हो जाएगा तो बच्चे आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, 7, 8 एंड 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रमोशन ऑफ साइबर कंज्यूमर इन इंडिया, ध्यान रखना टाइम के हिसाब से जाना। हर एक बच्चा कोई ये नहीं सोचेगा सर ने 9 दिया तो मैं थोड़ा थोड़ा 9 क्वेश्चंस कर लूं, तो नहीं, मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है आप कम क्वेश्चंस करो बट बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके रखो, सबसे बेस्ट है। मैं 2 क्वेश्चन कवर करूंगा 15 वाले, बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। 30 में से इजिली हमको 25 प्लस आ जाना चाहिए, क्लियर है, 24, 25, 26 मिलना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्टिव है। 5 कर लो, 5 के बाद हो जाता है पहले 6 करो, 6 हो जाए फिर 7 करो, अदरवाइज टाइम नहीं बच रहा तो इनफ है आपके लिए जहां तक आप कर पाते हो। नेक्स्ट आपका प्रमोशन ऑफ साइबर कंज्यूमर इन इंडिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच टू ई कॉमर्स सिक्योरिटी। सेकेंड लास्ट आपका है सोर्सेस ऑफ थ्रेड्स इन ई कॉमर्स एंड लास्ट आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज एविडेंस। 9 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में दिया हूं। डिस्टेंस वाले बच्चे हमारे बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। अगर रेगुलर वाले बच्चों को मेरा सजेशन है ऑब्जेक्टिव ही करो, बट किसी बच्चे को शॉर्ट नोट्स अगर कवर करना है तो यही शॉर्ट नोट्स आपको कवर करने हैं। क्लियर है? आई होप बच्चों को समझ में आया होगा, हर एक बच्चे ने नोट डाउन भी किया होगा। और किसी बच्चे को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू। क्लियर है? जो हमारे डिस्टेंस वाले बच्चे, ध्यान रखना डिस्टेंस वाले जो बच्चे हैं, शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करना है। क्लियर है? फिर भी किसी बच्चे को ई कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में ऐड करो, या फिर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को, जितने भी मास्टर डिग्री वाले बच्चे हैं या फिर कॉमर्स क्लास के जो भी बच्चे रहेंगे, उनको चैनल का लिंक शेयर कर दो, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो न्यू सेशन है एटलीस्ट 1 वीक के बाद स्टार्ट होने वाली है, तो उनको उस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।